तो ये लो जी, स्कूटर अभी अपने सामने है और जो स्कूटर की फ्रंट प्रोफाइल है वो काफ़ी ज़्यादा बेमिसाल यहाँ पर रहती है। शुरुआत करेंगे हम पहले इसकी की के साथ में। इस तरीके की यहाँ पर वेव की देखने के लिए आपको मिलने वाली है। दो यहाँ पर मैनुअल कीज़ दी गई हैं। इसके अलावा दो ही आपको सेंटर लॉकिंग के लिए रिमोट्स यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले हैं, जहाँ से आप इसे लॉक, अनलॉक और इसकी लोकेशन को देख सकते हैं। यानी कि ओवरऑल 4 की हमें देखने के लिए मिलती है, 2 सेंटर लॉकिंग के रिमोट और इसी के साथ 2 ही मैनुअल कीज़ यहाँ पर दी गई हैं। स्कूटर की बात करें, फ्रंट प्रोफाइल बहुत ही ज़्यादा बेमिसाल और एक स्पोर्टी कैरेक्टर रहता है। ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर दिए गए हैं इसके हैलोजन में टर्न इंडिकेटर्स का सेटअप। सेंटर में एक्स की बड़ी सी बैचिंग है क्योंकि स्कूटर का नाम एक्समैन रहने वाला है। नीचे ज़ीलियो का लोगो और यहाँ पर दिए गए हैं इसके LED DRLs और ब्लू LED हेडलैम्प्स का सेटअप। देख सकते हैं हेडलैम्प का सेटअप जो है कितना ज़्यादा बड़ा, यहाँ पर कितने बड़े पार्ट में दिया गया है। बाकी यहाँ पर थोड़ी सी स्टिकर का इस्तेमाल है। फ्रंट मडगार्ड में आपको ज़ीलियो की ब्रांडिंग और बॉडी कलर में ही वाइट कलर में देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा सराउंडिंग में साइड में देखेंगे एक्समैन की बैचिंग बड़ी सी और किस तरीके से कट एंड क्राइसिस का ओवरऑल बॉडी पर इस्तेमाल यहाँ पर और स्टिकर्स का कितना ज़्यादा इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, जो कि स्पोर्टी कैरेक्टर स्कूटर को दे देता है। इसके अलावा फ्रंट में बात करें ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में तो फ्रंट में डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है। काफ़ी बहुत बड़े साइज़ का नहीं है। और बाकी टेलीस्कोपिक फॉक सस्पेंशंस का फ्रंट में आपको यूज़ देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पर भी ज़ीलियो की ब्रांडिंग वगैरह दी गई है। और साइड प्रोफाइल बहुत ही ज़्यादा बेमिसाल सी यहाँ पर लगती है। बहुत ज़्यादा लेंथ स्कूटर की नहीं है, बहुत बड़ा व्हील बेस नहीं है, लेकिन एलॉय व्हील आप देखेंगे फ्रंट में दिए गए हैं। तो जो है कोस्ट कटिंग बिल्कुल भी स्कूटर में नहीं की गई है। इसी के साथ यहाँ साइड से मैं आपको थोड़ा सा दिखा पाऊँ तो साइड में साइड स्टैंड और ड्यूल स्टैंड दोनों ही दिए गए हैं। ज़ीलियो की ब्रांडिंग यहाँ पर है। 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने के लिए मिलने वाला है। रियर फुटरेस्ट यहाँ पर नहीं है, एसेसरीज़ का पार्ट नहीं है, आपको दिया जाएगा जब आप परचेज़ करेंगे, अभी नहीं लगाया गया है। बाकी लेडीज़ फुटरेस्ट भी मिल जाता है। साइड प्रोफाइल में भी काफ़ी ज़्यादा कट एंड क्राइसिस एक्समैन की बड़ी सी बैचिंग दी गई है, जो कि क्रोम में मिलती है। साइड पार्ट पर बहुत ही प्यारी लुकिंग दे रही है स्कूटर को। बाकी एक अच्छी सी सीट, ज़ीलियो की ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा जगह पर दी गई है भाई। और बैक सपोर्ट जो है वो देख लीजिए किस तरीके की है और अच्छी कुशनिंग के साथ में सीट। बाकी चीज़ों पर ध्यान दें तो लेडीज़ फुटरेस्ट जैसे कि मैं बता चुका हूँ फोल्डेबल रहने वाला है। रियर सस्पेंसन हाइड्रोलिक स्प्रिंग सस्पेंसन है जो कि एडजस्टेबल रहने वाले हैं। इसके अलावा बात करें मोटर की, BLDC हब मोटर यहाँ पर इस्तेमाल की गई है जो कि 12,000 वॉट्स की रहने वाली है। रियर प्रोफाइल ये कुछ रहती है। LED टेल लैम्प्स, बैक सपोर्ट और ये है टेल लैम्प्स। अभी बहुत ही प्यारे से लुकिंग दे रहे हैं स्कूटर को। ये भी मडगार्ड का बड़ा सा पार्ट रहता है। इस साइड में देखेंगे रियर में डिस्क ब्रेक नहीं है, ड्रम ब्रेक का सेटअप यहाँ पर रहने वाला है। रियर मडगार्ड एक छोटे से पार्ट में दिया गया है ऊपर की तरफ। C8 के ट्यूबलेस टायर्स हैं। बैटरी कंटेनर आगे की तरफ, पूरी मेटल बॉडी दी गई है आपको इसके बैटरी कंटेनर पर। और इसके अलावा आ जाते हैं थोड़ा आगे की तरफ और सवार हो जाते हैं स्कूटर पर। बाकी सभी चीज़ों को देख लेते हैं कि क्या कुछ है। बाकी लेग रूम, नी रूम बहुत अच्छा है और सीटिंग पोस्चर भी काफ़ी बढ़िया यहाँ पर स्कूटर पर रहने वाला है। इसके अलावा क्या कुछ है, एक हुक मिल जाता है 4 से 5 किलोग्राम की टोइंग कैपेसिटी के साथ में। इधर की तरफ स्पेस है, USB पोर्ट दिया गया है अपने मोबाइल वगैरह को अगर आपको चार्ज करना है उसके लिए। और क्या कुछ आपको मिल रहा है, एक्चुअली 2 USB पोर्ट हैं, एक नीचे की तरफ भी है और एक यहाँ है। अच्छा, ये चार्जिंग सॉकेट है यहाँ पर। 4 से 5 घंटे में 0 से 100% चार्ज हो जाता है स्कूटर। और बाकी यहाँ पर की को प्लेस करेंगे ऑन, ऑफ और लॉक करने के लिए। इसके अलावा सीट को भी ओपन करने के लिए यहीं से मिलता है। बात करें कंट्रोल्स की, ब्रेक लीवर। बाकी स्कूटर के साथ में आपको बैटरी और इसकी मोटर और कंट्रोलर पर सभी पर 5 साल की वारंटी देखने के लिए मिलने वाली है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ हो जाती है। बाकी लो बीम हाई बीम के लिए स्विच यहाँ पर ब्लैक कलर में स्विचेस सारे यहाँ पर दिए गए हैं। मीटर में भी शो कर देता है लो बीम हाई बीम, वार्निंग लाइट्स वगैरह यहाँ पर दिखा देता है। इंडिकेटर के लिए स्विच है यहाँ पर। नीचे की तरफ हॉर्न के लिए एक स्विच मिल जाता है। सिंगल टच रिपेयर बटन दिया गया है। इस साइड में देखेंगे 3 मोड जो कि 1, 2, 3 के रूप में दर्शाए गए हैं यहाँ पर। 1, 2 और 3 जो कि मीटर में भी आपको शो कर देता है जिस भी आप मोड में जाते हैं। और बाकी रिवर्स में राइड करना है, राइडिंग मोड में आना है, उसके लिए एक स्विच यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। और इसके अलावा हेडलैम्प्स के कंट्रोल है। मीटर कलरफुल डिजिटल मीटर रहने वाला है। ये कुछ रहती है मीटर की एनिमेशन। ये है मीटर की एनिमेशन, स्पीड, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, कौन से मोड में है। और ये देख रहे हैं फ्यूल लिड, साइड मिरर्स,
एक बड़ी विंडशील्ड सामने की तरफ जो कि ट्रांसपेरेंट है, थोड़ी सी ब्लैक फिनिश में। और एक बार ओपन कर लेते हैं अब स्कूटर की सीट को, अंडर सीट स्टोरेज देखने के लिए। तो यहाँ पर भी अच्छा स्पेस है। एक हाफ फेस हेलमेट को आप यहाँ पर रख सकते हैं, फुल फेस तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, मुझे नहीं आएगा। और यहाँ पर एमसीबी की प्लेसमेंट है, पूरी पावर सप्लाई कट करनी है उसके लिए। और अच्छा खासा स्पेस है। फुल साइज़ हेलमेट तो नहीं आ पाएगा, छोटा हेलमेट आप इस स्कूटर के अंदर ज़रूर रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं काम की चीज़ों के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करेंगे स्कूटर की टॉप स्पीड के साथ में। तो आपको बता दूं इस स्कूटर की टॉप स्पीड रहने वाली है मात्र 25 किलोमीटर पर आवर की, जो कि आपको मीटर में तो 25 शो करेगा, लेकिन रियल लाइफ में आपको अराउंड 40 से 45 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड देखने के लिए मिलती है। अब ऐसा इसलिए है ताकि इस स्कूटर का कोई भी आरटीओ से आपको फाइल चार्ज वगैरह ना देना पड़े, इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह ना हो, आपको इसे राइड करने के लिए डीएल की कोई ज़रूरत ना पड़े, आपका कोई चालान वगैरह नहीं काट सकता, कोई एज लिमिट नहीं है इस स्कूटर को राइड करने के लिए। तो ये सभी चीज़ें आपको, ये सब बेनिफिट इस स्कूटर के साथ में देखने के लिए मिलेंगे। और यही रीज़न है कि इस स्कूटर की प्राइस इतनी ज़्यादा कम रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं स्कूटर के साथ में आने वाले बैटरी पैक के ऑप्शंस और उनकी रेंज वगैरह के बारे में। सबसे छोटा बैटरी पैक जो इस स्कूटर में आपको ऑफर किया जाएगा वो है 1.2 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक, जिसके साथ में स्कूटर आपको दे देगा अराउंड 60 से 70 किलोमीटर की सिंगल चार्ज में रेंज। सेकंड बैटरी पैक आ जाता है 1.8 किलोवाट आवर का, जिसके साथ में देगा आपको अराउंड 90 से 100 किलोमीटर की रेंज। इसी के साथ में आ जाता है 2.5 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक, जिसके साथ में स्कूटर आपको देगा अराउंड 100 से 120 किलोमीटर की सिंगल चार्ज में रेंज। ये रहते हैं इसके बैटरी पैक के ऑप्शन। और बेस वेरिएंट की प्राइस शुरू हो जाती है मात्र 32,000 रुपये के साथ में। और इसी के साथ अगर आप जाते हैं इसके टॉप एंड वेरिएंट की तरफ, तो वहाँ पर इसकी प्राइसिंग कॉस्ट करती है अराउंड 45 से 50,000 रुपये। एक्स शोरूम कीमत की मैं यहाँ पर ये बात कर रहा हूँ। ऑन रोड आते आते इसमें लेकिन ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, क्योंकि फाइल चार्ज वगैरह आरटीओ रजिस्ट्रेशन वगैरह यहाँ पर नहीं होता है। तो ऑन रोड प्राइस भी इसकी इसी के करीब में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे पड़ती है। बाकी से बुक करना ज़ीलियो के ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के आप इसे परचेस कर सकते हैं। किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, प्रेस करते हैं बेल आइकन।